हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भ्रूनाक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की कृपा के फलस्वरूप एक बार फिर अपने जीवन में कई वर्षों के पश्चात प्रवेश किया है भक्ति से ओतप्रोत अति अति मधुर अति अति कल्याणकारी भक्ति योग 12वां अध्याय। हम सबके लिए ये अध्याय अमृत के स्वाद से भी कहीं उत्तम रस रखता है और कल्याण का तो फिर कहना ही क्या। इसके चूंकि हमारा स्वभाव भक्ति प्रिय है और इधर महाराज जी ने ये चर्चा चलाई है भक्ति की, सोने में सुगंधी का काम कर रही है। अपने इष्ट देव अंतर्यामी और सर्वव्यापी प्रभु से विशेष प्रार्थना है मुझे पूर्ण रूपेण समझाने की शक्ति दे, आपको समझने की शक्ति दे, फिर हम दोनों पर विशेष कृपा करें कि हम दोनों भगवान के बारे में अध्याय का साकार रूप बन जाए जैसे प्रभु चाहती है। और बार बार प्यार से वचन में आकर और दोनों हाथ अपने उठाकर प्यार से पुकारती है जिससे हमारा मन बस बज 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 हो जाता है जब वो कहती है वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। मन आप से बाहर हो जाता है कि ऐसे भक्तों में मेरा और आपका भी नाम, चलो आपका आगे मेरा पीछे, चलो मेरा आगे और आपका पीछे जरूर आ जाना चाहिए। जब हजूर बार बार कह करके हमारे साथ छेड़छाड़ करते हैं वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे, मन में बहुत ख्याल उठता है, बहुत विचार उठता है। भगवान हमारी इस शुद्ध पवित्र निर्मल भावना को अवश्य में पूरा करेंगे। अब महाराज जी ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए जब ये कहा कि साकार के पुजारी श्रेष्ठतम है, ये अपना सुप्रीम जज की तरह निर्णय दे दिया। जिनकी सिविल में नहीं बनती वो हाई में चले जाते हैं, जिनके हाई से दाल नहीं गलती वो सुप्रीम में चले जाती है। और हमारी तो हर जगह दाल गल गई है, सिविल में हमारे हक में, हाई में भी हमारे हक में, और सुप्रीम में क्या जज ने हमें छाती से लगा लिया। अब ये दूसरा ही पिटता रहेगा है ये क्या हुआ, जज उठ करके छाती से लगा दिया ये क्या, और वो बेचारा वहीं से अपनी मोटरसाइकिल उठा के भाग ही गया। तो यह महाराज जी बिल्कुल ही प्यार कर रहे हैं और हमें सीधे शब्दों में कह रहे साकार का पुजारी मेरा श्रेष्ठतम भक्त है। अब इसका विस्तार लीजिए, हम साकार के पूर्ण रूपेण पुजारी हैं कि नहीं ये तो भगवान बेहतर जानते हैं ना, मैं कह सकता हूं ना आप कह सकती हैं। लेकिन अब सवाल ये होता है अगर नहीं, अगर कुछ कमी है तो उस कमी को पूरा कैसे किया जाए। क्योंकि हम साकार के पुजारी हैं, हम अवतारी के पुजारी हैं। हम महाराज जी को साकार रूप में अपने सीने में चुपके चुपके रखा चाहते हैं। जैसे रहीम ने कहा था प्रभु एक बार अपनी झलक दिखा दो मेरे मालिक, मैं बहुत ढंग से बताता जाऊंगा इन प्रसंगों को क्योंकि मेरा सारा जीवन हजूर के श्री चरणों में गुजर जाएगा। रहीम ने कहा प्रभु एक बार, बस सिर्फ एक बार मेरे नैनों में आ जाओ या मुझे एक बार झांकी दे दो। हाँ मैं तत्काल अपनी पलकें ऊपर रख लूंगा, जैसे कि नई नई ब्याही दुल्हन जिस कमरे में बिठाई जाती है तो आगे चिक रख दी जाती है, किसी बद नजर की नजर ना लगे, बद्दू की कहीं नजर ना लग जाए। बद्दू बोलते मुझे बद्दू, मैं गद्दू नहीं कह रहा, बद्दू, किसी की बुरी नजर ना लग जाए तो आगे चिक डालती है। तो प्रभु आप तो अति सुंदर हैं, किसी नास्तिक की नजर ना लगे, इसलिए मैं पुतलियों की पलकें बिछा दूं।
आगे रख दूंगा, पर एक बार आइए मेरे मालिक। तो हजूर अनवर अब उस कमी को दूर करने के लिए हमें इशारा नहीं विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं। या भगवान ये नहीं कहेंगे जो थोड़ा सा तो इसे ब्याह कर दिया, नमूना सा गोया। अरे नहीं, विस्तार पूर्वक। मेरी नन्ही मुन्नी बेटी, विस्तार के साथ। अगर आप भक्ति प्रिया हैं, अगर आप डिवोशनल माइंडेड हैं और चाहती हैं कि मैं खाने पीने में न रह जाऊं, कुछ अपना परलोक बनाऊं, कुछ अंता कल को निर्भर करूं, सिर्फ ईट ड्रिंक एंड बी मैरिड या ईटिंग ड्रिंकिंग मैटिंग में न रह जाऊं, इन्हीं फाजूल के धंधों में अपने आप को गुजार करके अपने अनमोल जिंदगी को बस गोविंद गान में कह डालूं, कुछ अगर ठोस रूप में मैं लाभ उठाना चाहता हूं, आइए इनवाइट करता हूं महाराज जी के इस प्रकरण एवं प्रसंग की ओर। आप सब ऑल एंड सेंड्री इनवाइटेड। मालिक कह रही थी इससे छठे श्लोक के अंदर जो जारी है, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्ता उपास्ते। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। जो अमल सब मुझ पे कुर्बान करे। हाँ, भगवान कहती है कौन मेरे कंठ से लगने योग्य है, भगवान की कौन श्रेष्ठतम भक्त है। आप भगवान के भक्त है और मैं बड़ा खुश हो जाऊं, मुझे भगवान का भक्त क्या जा रहा है, और मैं आपको कह दूं मीन्स नथिंग। हमें एक दूसरे को पंपिंग की मीन्स नथिंग। भगवान की लगाई हुई शर्तों को पूरा करे ना, और भगवान कहे आपको ना गली में कहती है रामू की बहू, रामू, और फूट फूट के रोती है। एक दिन आखिर विमला की मां ने पूछ लिया, रामू की बहू, हाँ तू क्यों रोती हो? तुम जो ये शब्द कहती ना रामी की बहू, हाँ फिर जख्म पे नमक का काम कर जाती है। क्यों? रामू तो मुझे बहू कहते ही नहीं। क्यों? 6 महीने हो गए मुझे ब्याह हुए। फिर क्या हुआ? डर लगता है कहीं सास मेरी सोन न ले, चंद्री है बड़ी। तो क्या 6 महीने हो गए मुझे ब्याह हुए। हाँ, मुझे बहू नहीं कहता, बहू नहीं मानता। क्यों? कहते माँ बाप ने जबरदस्ती तेरे साथ मर दिया मुझे तू नहीं चाहिए। तो उसका मन कहीं और है। वो कहते मैं तो उसको ब्याह के लाऊंगा, तू अपने माँ बाप के पास चली जा, सारा दहेज ले जा। उसने कोई चीज इस्तेमाल भी नहीं की है। फिर क्या होना? हाँ, बिना टिकट के क्या गाड़ी के डब्बे में बैठी हूँ विदाउट। जिस बहू को घर वाला ना चाहे तो मुझे ये शब्द कहने दो, विदाउट बहू। जैसे विदाउट पैसेंजर, अब ये बेचारा विदाउट बहू बैठी है, विदाउट हस्बैंड। हाँ, उसको बहू कहते हैं। आप रामू की बहू ना कहो मुझे रामू की बहू, पता नहीं अब मैं किस शामू की बहू बनने जा रही हूं। ठीक है, अब रामू तो मानता नहीं। शाबाश, रामू कहे ना मेरी बहू, तब तो मजा है। इस तरह हम एक दूसरे को भगत कहे कोई मजा नहीं, जब तक जिसके भक्त है वो मुझे और आपको ना कहे। भगवान कहना एक बार नाम जपते आपका मन पीछे हट जाए और भगवान कहे वही है मेरा भक्त। अच्छा, तमन्ना है, लालसा है, उत्सुकता है, अवश्य में ये शुभ भावना पूरी होगी। पर हाओ थुक्का नाल तो वड़े पकने नहीं, गल्ला नाल तो गल बननी नहीं, गल्ला नाल गल नहीं बननी, गुड़ कहने से तो मुंह मिठा होना नहीं। तो फिर ये बात बनी कैसे? भगवान कहते जिनके अंतःकरण इस प्रकार बन गए हैं, आप उठ के भी इम्तिहान देने जाओगे? हाँ, क्यों? आप फिट फॉर नहीं है, इनकेपेबल है, एलिजिबल ही नहीं है, तैयारी की ही नहीं है और एलिजिबल भी नहीं। बेटे नॉट एलिजिबल, मैट्रिक पास है, बीए का इम्तिहान देने जा रहा है। कहा राजा भोज, कहा गंगू तेली, कहा एक ठिकना सार, कहा आकाश को छूना चाहता है, भला कहा? तो इसी तरह हम अगर चोटी के बनना चाहते हैं भगवान के प्यारे, हाँ बड़ी अच्छी कामना है, बहुत ही पवित्र और डिसेंट डिजायर है, गुड। लेकिन हाउ, अब क्वालिफाइड तो होनी चाहिए ना। आप अप्लाई करने जा रही हो बुढ़ी की बच्ची, कहा
फलां सर्विस के लिए, लेकिन यू आर नॉट फिट फॉर, आई एम नॉट फिट फॉर, क्वाइट, क्यों? यू आर नॉट क्वालिफाइड। जो उन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है आप पे तो है नहीं है। हाँ, क्यों अप्लाई करने जा रही है? मजाक करवाती है अपना। उन्होंने कहा है ये तो ये तेरे में है नहीं है, तो फिर क्यों? इसी तरह हम भगवान के भक्त बनने जा रहे हैं, तो भगवान ने कहा यू आर क्वालिफाइड और नॉट। सीधी कह रही है कौन? अब ये प्रसंग चला हुआ कि हम भगवान के प्यारे बनने के क्वालिफाइड है, हमारे में वो विशेषताएं हैं जो महाराज जी कह रही है। आओ, ये चंद एक श्लोक तो दर्पण है। दर्पण क्या कहती हो तुम? दर्पण तो होता है जिसमें हम अपना चेहरा देखें। दर्पण को बोलते हैं लुकिंग ग्लास या मिरर। मिरर बेटे, लुकिंग ग्लास, जिसमें हम अपने आप को देखती हैं और संवरती हैं जैसे भी होता है। तो ये चंद श्लोक भी दर्पण है। किसका? हम अंतर चेहरे का तो नहीं, अपने ही अंतःकरण का, अपनी को देखने का। वेयर आई स्टैंड, मेरा मन कहां टिका हुआ है, मेरा अंतःकरण कहां है, या मेरी आंतरिक अवस्था कहां है। जैसे हम चेहरे पे देखते हैं मेरी लटके कहां है और मेरा फलाना ठीक है ये नहीं, मेरे चेहरे पर कोई ऐसी अनवांटेड और अनडिजायर्ड चीज तो नहीं लगी हुई। इसी तरह की चंद श्लोक भगवान ने अपने उच्च कोटि के भगत के हृदय का एक्सरे लिया। मैं चंद कैसे शब्द बोलूंगा जिससे आपको समझाने में कुछ कामयाब हो जाओ। ये पहुंचे हुए भगत का मानसिक एक्सरे है, मानसिक एक्सरे या मानसिक स्क्रीनिंग। इट्स जस्ट लाइक स्क्रीनिंग। हमें पता लग जाएगा कि भगवान को ये भक्त बड़े प्यारे हैं, जिनमें जो इस तरह है, इस तरह हम भी अपने आप को बनाएंगे, अपने आप को निखारेंगे, इन विशेषताओं से अपने आप को लैस करेंगे। पहला क्या कहा? हियर इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट। ये मुझे कहने दीजिए, इट इज नॉट ओनली फर्स्ट बट फोरमोस्ट। बेटे कितने गजब का ये पहली है, फर्स्ट एंड फोरमोस्ट। ड्यूटी क्या है? हजूर क्या कह रही है? क्या कह रही है? जो आमाल सब मुझ पे कुर्बा करे। मैं भी गिरबा में मुंह डाल लूं, आप भी अपने गिरबा में मुंह डाल लो। आप भी जरा प्लीज जरा अपने देखिए, निरीक्षण कीजिए, अपने अंतःकरण की इंट्रोस्पेक्शन कीजिएगा। भगवान ने कहा मैं तो उसको अपना भक्त मानता हूं। हियर इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट क्वालिफिकेशन। क्या? जो सब प्रकार की क्रियाएं मेरे नाम पे निछावर होकर कर देता हूं। आ जाओ, घोड़ा भी नेड़े यार ते मैदान भी नेड़े। ए नन्ही मुन्नी आइए। फिर भगवान ने कहा मेरा वो भक्त है, नो क्वेश्चन ऑफ ही और शी, नो क्वेश्चन ऑफ वनवासी या नगरवासी, हियर इज अ क्वेश्चन ऑफ क्वालिफिकेशन। महाराज जी फरमा के रहे हैं जो सब आमाल सब मुझ पे कुर्बान करे, जो जिसकी अब मैंने कहा था कर्म शुरू होती है बुद्धि से। बुद्धि जैसा निर्णय करती है, मन वैसे विचार करता है, और मन जैसे विचार करता है, तन का एक एक अंग वैसे कर्म करके दिखाता। मन अधीन है बुद्धि के, बुद्धि अधीन है पूर्व के संस्कारों के। हाय रपरपा, वो जो मैं और आप पवित्र लेके आए हैं, वो जो हम डिसेंट इंप्रेशंस अपने प्रीवियस बर्थ से लेके आए हैं, वो तो जैसे बुद्धि का इरादा वैसे मन के विचार, जैसे मन के विचार वैसे कर्म। ये आपस में अन्य आश्रित या इंटरडिपेंडेंट है। एज द डिसीजन सो द थॉट्स, एज द थॉट सो द एक्शन, एज द एक्शन सो द रिएक्शन। बहुत लॉजिकली बात है गीता। मैंने कई बार कहा गीता बात दलील शास्त्र है। गीता मेरी बेटियों बहुत ही गजब का लॉजिक दे करके युक्ति युक्त बात करते हैं भगवान कृष्ण। एक बार भी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं जो कुछ कहता हूं टिकट फॉर ग्रोटेड, और नहीं, दलीलें देने के बाद कहा तस्मात एतत् कुरु, इसलिए तो इस तरह कर और अपने साथ भलाई कर। भगवान ने पूरा उपदेश देने के बाद भी गजब ढा दिया है। अर्जुन मैंने जो तेरे भले के लिए कह दिया, हाँ अब इस प्रकार अमल इस पे तू चाहे जिस तौर का। हाय कमाल हो, मुझे खा गया ये शब्द। काका मैं तो बस चबाया गया हूं, खाया गया हूं, चबाया गया, मैं कुछ कह नहीं सकता। जब भगवान इतना समझाने के बाद कहती है क्या अमल इस पे जिस चाहे तू तौर कर, तेरी मर्जी भाई, तुझे समझा दिया, चाहते तो कर ले, नहीं चाहते तो छोड़ दे, इसमें अपना भला बुरा देख ले। क्या गजब ढा दिया। ऐसा है चोटी का उपदेश, और भगवान कहती है तेरी मर्जी भाई, तेरी ही द्रांति और तेरे ही जौ। चाहे तो जौ कट के पशुओं दे आगे फेंक दे, और चाहे जौ को पकने दे, बोरियां भर लेना और मंडी में जाके हजारों रुपए से बटवा भर लेना। तेरी ही द्रांति और तेरे ही जौ, तेरा ही जीवन है। चाहे मेरे, भगवान कहते हैं मेरे अनुसार लगा के लोक पर लोक बना ले, और तेरा ही जीवन है, चाहे इसकी जड़ें काट करके नरक की तैयारी कर ले। अप टू यू, इट इज अप टू यू। इंसान ने आप देख रहे हैं कि मेरी बेटरमेंट, मेरी वेलफेयर किसमें है।
मुझे लिफ्ट किसमें मिलनी है? यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन ले। तुझे जाना है जिस मंजिल पे, अपना रास्ता चुन ले। हाँ, कदम उठने से पहले सोच ले, अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे ना देखे पर खुदा तो देखता होगा। जिन्होंने हमें कर्मों का लेखा देना है, जिन्होंने हमारे कर्मों का रिएक्शन देना है, कर्मों का फल देना है, सरकार, हाँ वो तो देखती होंगे ना। उन्हीं के अनुसार हमें कॉन्सिक्वेंसेज और रिजल्ट होना है। देन कमान, हमारे सरताज जिंदगी के एकमात्र गाइड, फ्रेंड एंड फिलॉसफर लॉर्ड कृष्णा आपने श्रीमुख से बताए जा रहे हैं। मैं तो उसको अपना भक्त मानता हूं। ओए आ जाओ, बड़े खुलम खुला आ जाओ। एक बार घर बार भूल करके 12वें अध्याय में बैठा करो, फिर घर भी आपका, दर भी आपका, गोली कितने, गाने कितने, सब कुछ आपका है। लेकिन जब तक 12वें अध्याय का प्रसंग चला हुआ है, बिल्कुल अपने अंतःकरण को माताओं विशेष करके खाली करके आया करो। जैसे जिस कमंडल में आपने दूध लेना होता है और उसमें जो कुछ दिन भर का पड़ा होता है आप निकाल देती है, उसे मांझ मूंझ करके दूध लेने के लिए चली जाती है। इसी तरह जब भी आप प्रसंग सुनने के लिए इन दिनों आए, बिल्कुल अंतःकरण को निर्मल कर, जैसे ना कोई औरत है, ना कोई बच्ची है मेरी, ना कुछ भी नहीं है, मैं हूं, भगवान है, मैं भक्त है, भक्ति है, भगवंत है। ऐसे आया करो ना, ए नन्ही मुन्नी, ऐसे आया कर। क्या भक्त है, भक्ति है, भगवंत है, भक्त है, भक्ति है, भगवंत है, बस। और बाकी जो गृहस्थ आश्रम ज्वलंत है, ये पड़ंत है। ये जो ज्वलंत, हाँ घर में पड़ंत, और हम लोग बस एकांत में, हाँ बस यहाँ पर आकर के, हाँ बस श्रवण के लिए तैयार है। तो आइएगा बड़े ध्यान के साथ, बिल्कुल अपने आप को एकला लाया करो। सब कुछ छोड़ा है, इससे पहले कि मौत जबरदस्ती हमें एकला बना के ले जाए, पहले हम क्यों समझ ले कि मैं एकला आया हूं, एकला जाना है, और भगवान की वाणी जिससे मेरा कल्याण होना है। और पहले मैंने काफी आयु गवा दी है और बिल्कुल ही व्यर्थ छोड़ दी है। अब तो मैं बिल्कुल शांत होकर जाऊं, जैसे हालात होंगे वो होता ही रहेगा, तो जैसे होंगे वो मैं तो हुई करती रहूंगी। लेकिन इस वक्त तो मैं अपने आप को हल्का करके जाऊं। आइए जरा, क्या मेरे मालिक कह रही है? हाँ, मैं तो उनको अपना भक्त मानता हूं, हाँ जिन्होंने बुद्धि में एक ही इरादा कर रखा है। वैसाई आदमी का बुद्धि एक ही है करुनंदन। अर्जुन जो के सुथरे हैं, हाय जो के निर्मल हैं, हाँ उनका इरादा एक होता है। वैसाई आदमी का बुद्धि एक ही है कुनंदन है। जिन्होंने अपना कल्याण करना है उनका इरादा एक होता है, और जिन्होंने दर दर कुत्ते की तरह धक्के खाने हैं, हाँ उनके इरादे अनेक। अवश्य उम्मीदें, अवश्य अमल, अवश्य इल्म, उनका समझ में खलल। दानाओं का इरादा एक, मूर्खों के इरादे अनेक। और आप जानती हैं अनेक इरादों वाले, टू मेनी ऑरेंज इन द फायर, बहुत से सलाखे अगर लोहार अपनी भट्टी में रख दे, सो मैंने अपने गोरे रब दिए, क्या कोई भी सलाख पूरी लाल नहीं होगी, कोई भी सलाख पूरी लाली को। टू मेनी ऑरेंज इन द फायर। अब टू मेनी डिसीजन हमारे हो, टू मेनी डिसीजन, कोई भी हम डिसाइड नहीं कर सकेंगे, बल्कि अपनी विल पावर को भी कमजोर कर बैठेंगे। इसी तरह इंसान अपने कुव्वत इरादगी, ये संकल्प शक्ति को बहुत ही कमजोर कर लेता है, बहुत से कर लेता है। छोटी सी जिंदगी, हाँ उसमें आधा समय रात्रि का सोने में गुजर जाता है। कुछ बचपना मूर्खपना होता है, कुछ अपने बालकपना ही मूर्खपना होता है, और जवानी लुढ़ जानी मस्तानी होती है। जिंदगी के कितने दिन बाकी रह जाती है जिसमें हम ना कल्याण अपना करना होता है। दिन में 24 घंटे देखिए, दिन रात में 24 घंटे, हाँ कितना समय रह जाता है जबकि हम अपने मन को मालिक में लगा सकते हैं, जिसमें नहाना भी है, धोना भी है, विश्राम भी करना है, हाँ बच्चों को देखभाल भी करनी है, कुछ कमाने धमाने भी समय लगाना है, कुछ पात्र भी फटे पुराने रुआने पिटाने वाले आ जाती हैं, वो भी हमने पत्र व्यवहार भी करना ही है। हाँ ये मिलने जुलने वाली ही शी, वो भी हमने जाना है, थोड़ा फेरा रखना जरूर चाहिए, वो भी हमने रखना ही। जमाना 20वीं शताब्दी का जा रहा है, अब वो तो हम है नहीं कि अंदर बैठी रहे, हम हमारा वक्त था, अब तो टोरा फेरा भी होना, वो भी टाइम लगन निकल जाना। तो बाकी कितना समय रह गया भगवान की ओर लगाने के लिए। जरा ऐसे देखा करें 24 घंटे निकाल के ना, ये दिन रात के 24 घंटे, कितनी देर मैंने सो गया, कितनी देर मेरे खाने पीने और भोजन में रह जाता है, कितनी देर मेरे कमाने में रह जाता है, कितनी देर मेरे पत्र व्यवहार में लगता है, और कितनी देर मेरे सामाजिक व्यवहार में लगता है। बाकी कितना रह गया, लुट्टी गया, मैं लुट्टी गया, मैं लुटिया गया। कितना टाइम बाकी रहता है? उस टाइम में भी अगर मैं पूरा रुपये अपने मालिक में न लगाऊं, बस गया गया गया, फिर तो बेटी गया। थोड़ा सा टाइम, लिटिल, उसमें महाराज जी कह रहे इरादा एक, बिल्कुल ठीक। कौन सा इरादा?
आप जैसों का इरादा एक, उनको आप अपना कल्याण करने के लिए तशरीफ लाए हैं यहाँ। आपने न देरी देखी न दूरी देखी है, हाजिर हजूरी देखी है, और भागी भागी नारी चोले के अंदर होते हुए भी आप भागी भागी आ गई हैं। तो महाराज जी कहती है, हाँ इरादा एक, इरादा एक, बुद्धि का एक इरादा। थोड़े से दिन तो जिंदगी के हैं और हमारा मन रो रहा है ये विचार करते हुए, ऑल इज लॉन्ग एंड टाइम इज शॉर्ट। करना मुझे बहुत कुछ है, जबकि समय बहुत थोड़ा दिया गया है। जैसे आपको याद करो अपने स्कूलों का, कॉलेज का टाइम, खास करके हिस्ट्री लोड पड़ जानी। हाँ, समय 3 घंटे होता था। हाँ, 6 सवालों के जवाब देने हैं। हाँ, बड़ी मुश्किल से होते थे, बहुत मुश्किल के साथ, बड़ी पूरी तरह कलम चलानी पड़ती थी। याद करने का तो समय नहीं होता था। दुरहाई तो करेगा मेरा चाचा आकर के उसके अंदर, प्रोफेसर कहते दुरहाया कौन आते, टाइम कहाँ होता है, बड़ी मुश्किल से तो टाइम निकालेगा, 6 सवाल करने होती है, बड़ा मुश्किल, बहुत ही मुश्किल। इसलिए इकोनॉमिक्स में बुरा हाल होता है, ज्यादा करना होता है, टाइम थोड़ा। इसी तरह हमारा बुरा हाल हुआ पड़ा है, जिंदगी रह गई है थोड़ी, करना मुझे बहुत कुछ है। तो इरादा एक, एक इरादा महाराज जी कह रही है, क्या एक इरादा, क्या कहूं, जो मेरे महाराज जी ने अवतार लेकर नेक जीवों के कल्याण के लिए कहा है, उसके अनुसार मैंने जीवन बना लेना। अब चाहे मुझे कितनी तकलीफात, कितनी मुसीबतें, कितनी समस्याओं का, और वो भी जटिल भी क्यों ना हो, मुकाबला करना पड़े, बस मैं करूंगी, मैं करके छोड़ूंगा, इसमें कोई शक नहीं, मैं करूंगा, मैंने परवाह नहीं करनी। अब बस ये एक इरादा। भगवान कहते हैं, ऐसे को मेरे प्रभु विशेष नाम से कहती है कायम उल अक्ल, या अपनी मातृभाषा में कहेंगे स्थित प्रज्ञ। अर्जुन वो स्थित प्रज्ञ है, कि प्रज्ञा स्थित हो गई, टिक गई। एक इरादा, बस एक ही निर्णय, बस जो मेरे भगवान ने कहा। मैं फिर दोहराना चाहता हूं, आज अवतार दिवस है। भगवान का अवतार सिर्फ 3 बातों को लेकर होता है। क्या? धार्मिक व्यक्तियों को तरक्की देने के लिए, और जो दुराचारी है उनको नेस्तो नाबूद करने के लिए, हाँ, धर्म की स्थापना करने के। हमेशा याद रखना, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अपने भक्तों को तरक्की देने के लिए शाबाश। और जो अभगत है, दुराचारी है, लंपट है, जैसे के जमाने में हाल देख रहे हो, 16वें अध्याय भगवान ने कहा है, क्या अदू बन के दुनिया में आते रहे, जहां में तबाही मचाते रहे, उनकी जड़ें काटने के लिए। और जिस कारण से इंसान ने अपना लोक प्रलोक बनाना है, ऐसे धर्म की स्थापना करने के लिए, रीइंस्टेट करने के लिए, धर्म को रीइंस्टेट करते हैं भगवान, जो कि उसकी जड़ें हिला देती हैं दुराचारी, लंपट, कमीने और विलासी आदमी। फिर भगवान धर्म का झंडा बुलंद किया चाहते हैं। तो 3 उद्देश्य को लेकर भगवान का अवतार होता। तो उसमें जब भक्तों के लिए भगवान अवतार लेते हैं, हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश, भलों को बुरों से बचाता हूं मैं, बुरों को जहां से मिटाता हूं मैं, जड़ें धर्म की फिर जमाता हूं मैं, आया होकर युग युग में आता हूं। बहुत समझाया, ये 3 ही मारवा भगवान के उद्देश्य हैं अवतार लेने के। भलों को बचाता हूं मैं, बुरों को मिटाता हूं मैं, जड़ें धर्म की फिर जमाता हूं। हमेशा याद रखिए भगवान का अवतार क्यों। तो जब नेक जीवों के लिए भगवान अवतार लेते हैं, तो जो वो फरमाते हैं वो मन बुद्धि में रख लेना, बस। Not to reason why, but to do and die. No reason why, madam, but to do and die. समझिए, अपनाइए, और बस। चूंकि टाइम वेरी वेरी शॉर्ट। अपने ये मन में रखते हुए एक बुद्धि में एक इरादा, लो, भगवान खुश हो जाएंगे। प्रभु जो आपने कहा है, हाँ, चाहे मुझे कितनी मुसीबतों का, कितनी क्लेशों का मुकाबला करना पड़े, मैं करूंगा और वही कर दिखाऊंगा। शाबाश। अगर भगवान का प्यारा बनने में मुसीबतें आती है, अंदाजा लगाइए, मुझे विवेकानंद के ये शब्द कभी नहीं भूले, और आप भी ना भुलाना। अगर भगवान का प्यारा बनने में मुसीबतें आती हैं, हाँ, बढ़ो लो, नहीं बढ़ो लो, हाँ, अगर भगवान का प्यारा बनने में मुसीबतें आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, हाँ, तो ना बनने से कितनी कठिनाइयां आती अगर हम भगवान का प्यारा ना बनते थे। महाराज जी का प्यारा बनने से कठिनाइयां आती। आप कहती हो इतनी भक्ति भी करती हो, फिर भी तकलीफें आती है, क्या पैदा होया, क्या पैदा होया, क्या पैदा होया, मेरा भक्ति करने का फिर शिकवे देती है। रब जाप भी करनी है, सत्संग भी करनी है, गीता का पाठ भी करनी है, फिर भी मुसीबत, तो फायदा क्या हुआ। तू गलत कह रही है। अगर ना करती, अभी तो मैं भक्ति करती हूँ, सत्संग करती हूँ, महाराज जी की वाणी का पाठ करती हूँ, अगर ना करती फिर क्या होता, ना करती, हाँ, सालम मरती। अगर मैं ना करती तो सालम मरती,
अब मैं अद्धी मर रही हूं, सारा जाता देखिए तो आधा दीजिए बात। अगर मैं ना करता तो सारा मरता, अब सारा तो भी मर रहा ना, हाफ है ना। लाख रुपया बर्बाद होने की बजाय अगर अद्धा बर्बाद हो जाता है और अद्धा मिल जाता है तो लख वटिया डूमड़ी जे घर आया डूम। चलो इतना ही सही, कोई बात नहीं, इतना ही सही। यूं सोचा करें आप पॉजिटिवली। अब आते हुए अगर मुसीबतें आती हैं तो ना आते हुए क्या होता होगा, क्या बनेगा, शाबाश। यूं सोचेंगे, आपकी श्रद्धा, आपका प्रेम, आपकी निरंतरता और बाहर निकलेगी, और बाहर निकलेगी। शाबाश। आइए 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 आइए। एक व्यक्ति नहाता, आधा घंटा ठीक रहता, फिर उसको खुजली जाती, तो कहते ठीक है, अगर मैं ना नहाता तो फिर को खुजल खुद के सारी चमड़ी उतार देता। अगर मैं आता हूं तो मुसीबतें, तो मेरी मुसीबतें दिन ब दिन कम होती जा रही हैं, और भी कम होती है, और भी कम होती है, और भी कम होती है। क्योंकि भगवान का ये फरमान है, हाय हाय, भगवान का ये फरमान है, ऐरा गरा रत्तू खैरे का नहीं, अगर मुझको मन में बसाएगा तू तो हर रोग से पार जाएगा तू। ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कह रहा, ये कोई देवी भगवती नहीं कह रही, ये कोई मानव या दानव नहीं कह रहा, न मानव न दानव, बल्कि इन सबको बनाने वाले भगवान जी का फरमान है। आहा, अगर मुझको मन में बसाएगा तू तो हर रोग से पार जाएगा। तो ठीक है, बसाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, इरादा एक। भगवान कहते मुझे वो प्यारा है, हाँ, जो बुद्धि में एक इरादा रखता है प्रभु प्राप्ति का, या जो भगवान ने कहा है उसको अपने जीवन का विशेष अंग बनाने का। बकाप एक इरादा। आइए नीचे उतरिए मन के। मन का काम है, देखिए बुद्धि को, बुद्धि में इरादा आप मेरी तरह एक ही रख लेना, बस जो मेरे मालिक आपने कहा है उसको अपनाना और आपके दर्शनों के योग्य हो जाना। आप बुद्धि में कोई और इरादा नहीं, कोई और इरादा नहीं, बस, बिल्कुल भी नहीं, एक इरादा, बुद्धि में एक इरादा, बस, बुद्धि में एक इरादा, बस। बुद्धि पवित्र है, भगवान की बख्शी हुई है, इसमें मैंने उत्तम रखना, अनुत्तम नहीं रखना। फ्रिज घर में ले रखीजिए, हाँ, फ्रिज घर में है ना, हाँ, जो भी ईटेबल अच्छी चीजें हैं वो रखा करो। ईटेबल बच्चे खाने योग्य जो है, कुछ फल है, हाँ, कुछ नींबू है, हाँ, कुछ और चीजें खाने योग्य हैं वो रखा करो। न के अंडे हैं, मांस है, फिट्टे मुंह, मांस रख ले आप, अंडे रख लिए, या और कोई शराब की बोतल रख ली, है, ये तो रखने योग्य है। फ्रिज बनी है इन पॉजिटिव चीजों के लिए, नेगेटिव चीजों के लिए, ये तो रखनी है ना, हमने वो रखनी है जो अच्छी चीजें हैं। इस तरह बुद्धि है, शानदार है, इसमें मैंने वो इरादा रखना है जो मेरा लोक बनाए, मेरा परलोक बनाए, जो मेरे लोक परलोक को बनाए, मैंने बुद्धि में वो इरादा रखना। बाकी सारे इरादे गो वेंट गॉन, सारे इरादे फेंक दीजिएगा, सबके सब एक इरादा, बस, एक इरादा, बस। अब नंबर 2 उठिए, मन। मन का काम है विचार करना। बेटे मन का काम है थिंकिंग, रीथिंकिंग, विचार करना। हाँ, एक ही विचार करेंगे, क्या? प्रभु का चिंतन करेंगे। और कोई नहीं विचार करना, मन को निकाल के हल्के कुत्ते के सामने फेंक देना है, मैंने और कोई विचार नहीं करना। सीधी बात कह रहे हैं भगवान, जो आबाल सब मुझ पे। आइए फिर, आइए 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 मेरी बेटी, अगर सत्संग में आते हैं सत परमात्मा के लिए तो आइए परमात्मा कह रहे हैं, श्री भगवान वाच हो रहा, मन में फिर और कोई विचार ना हो, सदा मेरा पे हम जिसे ध्यान है। या मेरे भगवान कहते हैं मुझे याद है अर्जुन, बाहर रंग कर लिएगा मेरा नाम होए, जंग कर जैसा जिंदगी कश्मकश में लगा रहा, लेकिन विचार एक, महाराज जी का चिंतन स्पष्ट कह रहा हूं, भगवान का चिंतन। क्या मुझे याद है अर्जुन बाहर रंग कर, किसी भी रूप में हो, मैं इस रूप में हूं, आप नस्सी रूप में है, मैं वनवासी हूं, आप नगरवासी हैं, किसी भी रूप में हम रहे, लेकिन मन में भगवान का चिंतन कर सकती हो क्या? कर सकती हैं आप? अगर इरादा भगवान संबंधी है तो मन जरूर प्रभु का चिंतन करेगा, मन इधर उधर के धक्के नहीं खाएगा। एक, इसके बाद जो भी कर्म आप करें, चाहे आप दफ्तर में है, चाहे आप दुकानदार है, चाहे आप किसी रूप में है, चाहे आप बेटी रूप में है, चाहे घर में रहती है, चाहे क्लरिकल जॉब में है, चाहे आप टीचरेस है या कुछ और कोई काम करती है, चाहे आप बैंक में नोट गिनती रहती है, हजार के 100 के, हाँ गिनती रहो पुत्र, गिनती रहो, शाबाश, पहले तेरे छोटे हाथ है और हाथ घिसाती रहो, करो करो बेटी, बिल्कुल बच्चा, अच्छा ये सारे काम करती हैं। और मैं इधर भगवान की वाणी पढ़ता हूँ, रिसर्च करता हूँ, प्रचार करता हूँ, हाँ एक हाथ में रहता हूँ, कभी रो बैठता हूँ, कभी हंस बैठता हूँ, कभी नाच बैठता हूँ और कभी शाम जी को नचा भी बैठता हूँ। तो मेरे वो जिम्मे काम है, आपके वो जिम्मे काम मुबारक, आप वो करो, मैं ये करूं, करते रहिएगा। लेकिन देखना ये है कि जो कुछ भी हम करें, हाँ महाराज जी कहती है मेरे लिए कर, इरादा भगवान का,
मन में विचार भगवान के, और तन द्वारा जो कुछ भी करे भगवान के नाम पे करे, भगवान के लिए करे। हम न बोले, कर्म भी बोले कि हम भगवान के नाम पे कर रहे हैं। एक्शन स्पीक हायर देन वर्ड्स, एक्शन स्पीक हायर देन वर्ड्स। शब्दों की अपेक्षा कर्म जोरदार बोला करते हैं। इतनी शब्दों में ताकत नहीं जितने कि आप कर्म करें और जीवों को पता लगे ये भगवान के नाम पर तो कर रहा, इसका स्वार्थ तो इसमें है ही नहीं। बड़ो लोग कर्म बोले, कर्म कि ये सब भगवान के नाम पे करते हैं, क्योंकि जिसमें स्वार्थ ना हो, लाभ लपेट ना हो। अमल यज्ञ की खातर करे जो सदा, तो अमल यज्ञ की खातर करे जो सदा, यज्ञ के खातर करे जो सदा। परमात्मा के नाम पर जो करी जाती है, जो हुजूर के नाम पर की जाती है, ये बिल्कुल स्पष्ट सीधा रूप में तो भगवान कहते हैं वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। तो हमारे मालिक और सरताज, हमारी जिंदगी के एकमात्र रहनुमा भगवान कृष्ण अपने श्रीमुख से गुलफिशा हो रही है, जो आमाल सब मुझ पे कुर्बा करे। और करा हमेशा बुद्धि शुरू होता है, फिर मन में आता है, फिर तन में। बुद्धि, मन और तन, इंटेलेक्चुअली एंड मेंटली, फिजिकली। भगवान ने हमें तीन ही उपकरण या इक्विपमेंट्स दिए हैं, बुद्धि, मन और तन। बुद्धि में इरादा भगवान का है, मन में विचार भगवान के हैं, और तन द्वारा जो कुछ भी हम करते हैं भगवान के नाम पे करते हैं, या कि अपने नाम पर, या इज्जत के नाम पर, या कुछ इर्द गिर्द के दाव पेच के नाम पर। जब आप देख लीजिएगा, आप शायद दुनिया वालों से छुपा जाएं, पर अंदर रहने वाले जो 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 स्पष्ट कह रही है, क्या सुनर्जन में हूं आत्मा दिल यकीन, जो है जानदारों की दिल में मकी। वो जो हमारे दिलदार है, वो जो अंतर्यामी है, इन ड्वेलर है, हाँ उनसे तो दुराव छुपा नहीं हो सकता। अंदर से रहने जो हमारे इनर मोस्ट है, जो हमारे नियरेस्ट है, उनसे क्या छुपाएगी? वो तो जानी जान है, सर्व ज्ञाता है, वो सबको जानती है, हाँ उनसे क्या छुपाया जाएगा? बिल्कुल ठीक। आप देख लीजिएगा, अगर आप अपना कल्याण करना चाहती है देवी भगवती, तो भक्ति का पहला अंग है, भगवान बता रही है। और फिर याद रहे, दुनिया में दो प्रकार की योनियां हैं, एक मनुष्य योनि और एक दृंदे परिंदे चिंदे योनि। एक मनुष्य योनि, एक पशु योनि, या एक मनुष्य योनि, एक दानव योनि। हमारे पास है मनुष्य योनि। मनुष्य योनि क्या होता है? कर्म प्रधान। बाकी जितनी भी योनियां हैं सब के सब भोग प्रधान। हमारा है कर्म प्रधान, वो भोग प्रधान है। उनको भगवान इतनी बुद्धि नहीं दी, हमें एक विशेष बुद्धि दी है। हम कर्म कर भी सकती है, कर्म छोड़ भी सकती है, कर्म को सुंदर बना भी सकते हैं। शाबाश! कर्म कर भी सकती है, कर्म छोड़ भी सकती है, और कर्म को इंप्रूव भी कर सकते हैं। ये उन्हीं में भला कहां है? शेर को कर्म इंप्रूव कर सकता है? कभी भेड़िया इंप्रूव कर सकता है? कभी तोता मैना इंप्रूव कर सकती है? पता ना। कभी जो है हिरन और हिरनी इंप्रूव कर सकती है? वो तो जब से पैदा हुए जो उनकी फितरत है, मरने दम तक वही रखेंगे, जैसा भी वो है बिल्कुल वैसे रहेंगे। वो अपने आप को इंप्रूव नहीं कर सकते, वो अपना सुधार नहीं कर सकते। इंसान चाहे तो क्या एक राक्षस से, दानव से मानव बन जाए, मानव से देवता बन जाए, और देव बन के भगवान की जात में समाने की पूरी कैपेसिटी, पूरी क्षमता रखता। गट हमारे हैं, खूनी से मुनि बन गए, जिंदाबाद वाल्मीकि। अरे पिंगला वेश्या से चोटी की जोगन बन गई, जिंदाबाद। भर्तृहरि, हाँ महाराज से योगी राज बन गए, भर्तृहरि बेटे। गोपीचंद, भर्तृहरि, पूरन, कहां से कहां निकल गए। जमाना याद करता रहेगा और अपनी श्रद्धा भक्ति को याद कर करके बढ़ाता रहेगा। मीरा पटरानी से, हाँ भगवान की मंजूर नजर बन गई। पटरानी से भगवान की मंजूर नजर, कमाल हो कमाल हो कमाल, गजब। एक एक दृष्टांत मिलता है। सूरदास और बिलवा मंगल जो आंखों के अन्य थे, हाँ आज सुजाखे भी उसकी वाणी को नहीं समझ सकते। अन्य व्यक्ति ने जो कहा, आज हम दो आंखें रखने वाले भी डिक्शनरियां खोल खोल के समझते हैं। वाह रे अन्या, अभी जो तेरी आंख नहीं आएगी, तेरी आंख होती तो। जब मैं डिक्शनरी खोलता हूं अर्थ के लिए, तो अपने मुंह पर क्यों कहता हूं अभी तो नेत्रहीन है, और नेत्रहीन की नहीं समझ आती। क्यों? वो चरम चक्षुओं से अन्ना था, लेकिन उसके ज्ञान चक्षु और दिव्य चक्षु भगवान ने प्रदान किए हुए थे। वो यहां से अन्ना था, चरम से, ज्ञान से तो अन्ना नहीं। उसके पास ज्ञान चक्षु भी थे, और उसके पास जो है दिव्य चक्षु भी थे। इंसान तीन चक्षु लेके आता है, फिर कभी चर्चा चलाऊंगा। गीता जी में तीन चक्षु बताए गए थे, तो क्या गजब ढा गया। तो हमारे बड़ी अच्छी दृष्टांत मिलती है। भोगी तुलसीदास है आज हमारे मनों पे राज करने वाला संत शिरोमणि तुलसीदास। पहला जीवन क्या था, और जरा पत्नी ने चोट मारी है रत्नावली ने, तो कहां से कहां निकल गया।
क्या तो चोट मारी, इतनी प्रीत हराम से, जितनी प्रीत हराम से इतनी हर से हुए, जो मेरी चाट हार बात चाम में प्रीत करते हो, अगर इतनी भगवान के साथ होती, आहा कब का बेड़ा पार हो गया होता। बस ए वर्ल्ड टू वाइज एनफ, तीर लगा कलेजे भौं गिरा, सीधा ही जो है कहां से कहां निकल गया। तो हमें नजर आता है, तो देवियों ये मनुष्य योनि है, ये कर्म प्रधान योनि है। तो इसलिए मेरे महाराज जी कह रही हैं, कर्म प्रधान योनि में भगवान ने तो कहा है कि कर्म प्रधान योनि में मनुष्य जहां में न देखोगे तुम एक को कोई भी फारग है और भी अमल, सबने कर्म करना है, सभी काम करने पे मामूर है, गुणों इससे फितरत के मजबूर है। तो हमें कर्म प्रधान भोग प्रधान नहीं है, हमने कर्म करना है। तो लीजिए महाराज जी स्पष्ट कह रहे हैं, इस कर्म प्रधान योनि में आकर भगवान कह रही है, स्पष्ट कह रही है, इस कर्म प्रधान योनि में आकर कर्म भगवान के लिए करना है। मैं भगवान के प्यारों से कह रहा हूं, जहां में बैठा हुआ ऐरा गरा नथु खैरा उल्लुओं से नहीं कह रहा, मैं उल्लुओं से नहीं कह रहा, आय हाय पुत्र नहीं, मैं भगवान के प्यारों दानाओं से और दूरदर्शिता से काम लेने वालों से प्रार्थना कर रहा हूं। अब हमने अगर अपना कल्याण करके जाना है तो भगवान कह रहे हैं जो आमाल सब मुझ पर कुर्बा करे। पहली शर्त, मैं भी अपना निरीक्षण कर लूंगा और आप भी भली प्रकार अपने आप को देख लो, गिरवा में मुंह डाल लो, जरा अपने आप को देख ले मेरे बेटे, अपने अंदर देख ले, आहा कि वेयर यू स्टैंड, क्या इरादा भगवान संबंधी है और टच से नष्ट नहीं होंगे आप? क्या मन में विचार भगवान संबंधी आते हैं, ये इधर उधर के आते हैं? और तन द्वारा जो भी क्रिया हो रही है भगवान के नाम पे हो रही है, टू बी वेरी सिंसियर, टू बी वेरी क्लियर, टू बी वेरी सिंसियर, टू बी वेरी क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड आइए, बनिए जरा, आइए जरा बेटे, जरा आइए, बिल्कुल सीधे शब्दों में आइए। इरादा भगवान का है और मन में विचार भगवान के हैं और तन के एक एक अंग से जो भी हम क्रियाएं करती हैं भगवान के नाम पे करती हैं। हम इन शब्दों को फूल चढ़ा रही हैं जो भगवान ने नामे अध्याय में फरमाया, फकत मेरी खातर तू हर काम कर, हवन दान दे, सब मेरे नाम पर, तेरा खाना पीना हो मेरे लिए हो, तेरा तप से जीना हो मेरे लिए। क्या भगवान के लिए है? तो भगवान कहती हैं भक्तों की लिस्ट में उसने पहली शर्त पूरी कर ली, पहली शर्त, और मैंने इसे कहा फर्स्ट कहा है और फोरमोस्ट कहा है। यह है तो प्रथम लेकिन उत्तम शर्त है, प्रथम पर उत्तम। क्या उत्तम शर्त है? जो है बुद्धि मन और तन भगवान के चरणों में अर्पित, बुद्धि का इरादा अर्पित, मन के विचार अर्पित और तन द्वारा किए जा रहे कर्म भगवान के नाम पे अर्पित, महाराज जी को समर्पित। जैसे मैं आपको कहा करता हूं, श्री कृष्णम अर्पणम अस्तु, दिन गुजर जाए, रात को सोने लगे तो जो कुछ आपने किया कह दो मेरे इष्ट देव, ओ मेरे अंतर्यामी इष्ट देव, हाँ जो कुछ आज मैंने किया वो आपके श्री चरणों में समर्पित, समर्पित। कल अगर आप सांसों की धौंकनी चलाएंगे और मेरा मुर्दा शरीर उठ बैठा तो फिर सब काम आपके लिए होंगे। मैं हूं ही आप ही का, आप मेरे हैं, मैं आपका हूं। वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट, मैं आप ही की दासी हूं और आप मेरे परम पिता हैं, आप मेरे इष्ट देव हैं। ये सब कुछ आपको समर्पित है, भली प्रकार समर्थ है, मनसा वाचा कर्म ना समर्पित है। बाय हेड हार्ट और हैंड मैं आप ही का हूं, बाय हेड बाय हार्ट बाय हैंड, बाय हेड बाय हार्ट बाय हैंड। कितने अच्छे शब्द अंग्रेजी के, बाय हेड, तीनों एच एच है, एच एच एच, बाय हेड बाय हार्ट बाय हैंड, मैं तो आप ही का हूं सरकार। तो भगवान कहते शाबाश, पहली शर्त पूरी। अगर बाय हेड हार्ट और हैंड बिल्कुल आप भगवान के लिए हैं, इरादा और विचार और कर्म भगवान के लिए है, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। देख लो अपने आप को, मैं अभी यही रुका हुआ हूं, जो आमाल सब मुझ पे कुर्बान करे। सब प्रकार के बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक कर्म हम भगवान के लिए कर रही हैं। बड़े हैरान होंगे, बौद्धिक भी कर्म इरादा, बुद्धि का काम इरादा है, बुद्धि का कर्म इरादा है, मन का कर्म सोचना है, तन का कर्म करना है। इरादा या निर्णय, विचार और क्रियाएं ये क्या भगवान के नाम पे हो रही हैं? शाबाश। नहीं हो रही, प्रार्थना करो भगवान से, प्रभु मैं तो अपना कल्याण करना चाहता हूं, हाँ, लेकिन जब अपने ताई देखता हूं मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है। ये देखा मैं अपने ताई कुछ नहीं हो मेरे पल्ले, ए बड़ोलो पुत्र, ये देखा मैं अपने ताई तो कुछ नहीं हो मेरे पल्ले, और ये देखा मैं बख्शिश तेरी तो दाता बल्ले बल्ले बल्ले। दाता कृपा कर दे मेरे पर पूरी कृपा कर दे मेरे दाता। चाहती हूं लेकिन जो चाहती हूं कर नहीं दिखाती, कमी है ना मेरे अंदर दाता। मैं चाहता जरूर हूं लेकिन अपनी चाहने के अनुसार मैं वैसा कर नहीं सकता। दो ताकत
अगर मैं सच्चा हूं, इरादे का पक्का हूं श्याम सुंदर, तो मेरी मदद करो। अपने शब्दों को सच्चा कर दिखाओ जो आपने गीता में प्रतिज्ञा की है। मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद अपनी पाए। अगर मेरी यही इच्छा है तो पूर्ण कर दो। अगर प्रभु मैं ये चाहता हूं कि लोक परलोक बना के जाऊं और जाऊं आपके अनमोल कथन के अनुसार, अगर ये सच है हाँ, तो फिर अपने वचनों को पूरा करो। अगर ये सच है तो अपने वचनों को पूरा करो कि मेरे पास जिस राह से लोग आए। प्रभु अगर ये सच है हाँ, तो तथास्तु कह दो मेरे मालिक, तथास्तु कह दो। मैं आपके अनमोल कथन के अनुसार अब बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बन जाना चाहती हूं। तथास्तु कहो मेरे श्याम सुंदर, तथास्तु कहो। बुरे आदमियों की बुराई के लिए भी आप तथास्तु कहते हैं, चोर डाके मारने वालों के लिए भी आप तथास्तु कहते हैं। हाँ, मैं जो आपकी श्री चरणों की दासी और दास बन रहा हूं और पूर्ण रूपेण अपने आप को निछावर किया चाहता हूं, मेरे लिए भी श्याम सुंदर आपकी लब कुशाई होनी चाहिए, आपके लबों को खुलना चाहिए और मीठे मीठे शब्दावली होनी चाहिए। तथास्तु। जाओ, तुम्हारी बुद्धि मेरे लिए रहेगी, तुम्हारा मन मेरे लिए रहेगा और तुम्हारे तन का हर क्रिया मेरे लिए रहेगी। मेरे मालिक तेरी एक नजर की बात है और मेरी जिंदगी का सवाल है। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।